बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद नाला में आज बहुत ही मज़ेदार और लजीज और खुशबूदार चने की दाल बन रही है। ये कढ़ाई दाल है और ये ढाबा स्टाइल कढ़ाई दाल है। इसे आप ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों से ये दाल कैसी बनी। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज होती है। एक दफ़ा ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो आइए चले इसे बनाते हैं। ये किस तरह तैयार होंगी। सबसे पहले मैं ऑयल ले लूँगी। आधा कप ऑयल एक पैन में, एक कढ़ाई में ले लें आप, और उसमें ऐड कर दूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून और इसे मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। फिर फ्राई करने के बाद तकरीबन मैंने इसमें 2 से 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और इसे मैंने बारीक काट लिया था और इसे अदरक लहसुन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी, यानी कि इसे गलने तक पकाना है मुझे। जब ये गल जाएगा तो फिर मैं इसमें स्पाइस ऐड करूँगी। अब आप देख सकते हैं ये तकरीबन गल चुका है और बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब मैं इसमें स्पाइस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी, और इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया कुटा हुआ। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून नमक ऐड करके इसमें हरा धनिया 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी और उसके साथ में इसमें कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी। इन सारे मसालों को ऐड करने के बाद इसे मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से कुक करना है, भूनना है ताकि ऑयल इसका ऊपर आ जाए। अब आप देख सकते हैं अच्छे से भुना गया है ये और टमाटर भी मैश हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चने की दाल। ये मैंने 1.5 कप चने की दाल ली थी और इसे मैंने बॉयल कर लिया था, बिल्कुल पका लिया था। हाफ़ टेंडर नहीं करा था मैंने इसे, मैंने फुल टेंडर किया था इसे, यानी ये पूरी तरीके से मैंने इसे गला लिया था और इसे ऐड कर दिया है मसाले में और इसे अच्छे से भूनूंगी मैं। पहले ये दाल बिल्कुल खड़ी खड़ी होती है और इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता क्योंकि ये कढ़ाई दाल है और ये थोड़ी सी ड्राई होती है। इस बात का ख्याल रखिएगा, तभी ये दाल बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून अदरक बारीक कटा हुआ और उसके साथ मैं इसमें हाफ़ गिलास पानी ऐड कर दूंगी और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि दाल जो है हमारी वो मसाला जस कर ले। और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी पकने के लिए ढक के। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये खड़ी खड़ी नहीं रहेगी, मैश हो जाएगी, क्योंकि दाल हमारी ऑलरेडी गली हुई है। अब आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद मैंने इसे पलट लिया है दालों को। आपने इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना। ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है। पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है इसका। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक और हरा धनिया, जो कि मैंने ऊपर से इसमें ऐड कर दिया है ताकि और अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसमें बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू होती है इस दाल में। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़े की लगेगी। आपने कभी इस तरह के जायके की दाल आपने अभी तक खाई नहीं होगी, तो इसे बनाइए और ट्राई कीजिए एक बार ज़रूर, जो कि बहुत ही खुशबूदार दाल होती है ये। तो लिहाजा मैंने दम पे रख दिया था इसे 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद दम के बाद मैंने इसे सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे सर्व किया। ये दाल बिल्कुल खड़ी खड़ी और बिल्कुल गली हुई नहीं है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बहुत गलाना नहीं है, इसे थोड़ी सी साबित ही रखनी है आपने। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार ये दाल है। इसे आप नान के साथ खाएं, चाहे आप इसे पराठों के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, हर तरीके से ये बहुत ही लजीज और मज़े की लगेगी आपको खाने में। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि आप लोगों से ये दाल कैसी बनी और इसका जायका आप लोगों को कैसा लगा। बिल्कुल ढाबा स्टाइल ये दाल है
तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो।